वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है। एक तरफ जहां संसद में बिल पास नहीं हो पाया और जेसीपी में उसे भेज दिया गया, तो इन विवाद को लेकर लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। और इस समय हम सहारनपुर के बेहट में मौजूद हैं और जानते हैं कि मुस्लिमों की इस कानून को लेकर क्या राय है, और सीधे उन्हीं से जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, लगातार बेतुकी बयानबाजी की जा रही हैं, तो क्या इससे समाधान निकलेगा या संसद से? संसद से। जो चीज़ कोई आदमी वक्फ करता है उसका मतलब ये होता है कि अपनी मिल्कियत से उसको निकाल कर अल्लाह की रज़ा के लिए जिन लोगों के लिए वक्फ करना चाहता है उसका फ़ायदा उनको पहुंचाना चाहता है। वक्फ एक ऐसी चीज़ है कि आदमी ने जब वो चीज़ वक्फ कर दी उसकी मिल्कियत से निकल चुकी है, उसका कोई मालिक नहीं, मालिक सिर्फ अल्लाह होंगे। लेकिन इतना है कि जिन लोगों के नाम पर उसने वक्फ किया है वो लोग उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उस किस्म के लोग ख़त्म हो जाएं, वो सिर्फ मिल्कियत अल्लाह ताला की मानी जाती है। फिर उस जैसे लोगों पर उनको उसकी आमदनी खर्च की जाती है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड और जो लोग उसके निगरां बनाए जाते हैं वो सिर्फ एक निगरां की हैसियत से होते हैं, बाकी मालिक वो भी नहीं होते, मालिक उसके अल्लाह ताला होते हैं। और कोई भी चीज़ हो, बयानबाजी से कुछ हल नहीं होता है, हकीकत उसकी जाननी चाहिए। पहले हकीकत से ताल्लुक़ कायम किया जाए, उसके बारे में सही मालूमात की जाए, मालूमात होने के बाद फिर जो उसका सही हल हो उस हल को सामने रखा जाए, उसके मुताबिक काम किया जाए। मौलाना कल्बे जवाद साहब का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि ये अल्लाह की संपत्ति है और इसका वक्फ बोर्ड सिर्फ एक बाहैसियत चौकीदार होता है। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया है कि मंदिरों की अगर संपत्ति जो है लोगों में बांट दी जाए तो लोगों की गरीबी मिट जाएगी। तो ऐसा क्यों कि मंदिर की संपत्तियों के लिए तो कहा जा रहा है कि गरीबी मिट जाएगी, तो वक्फ की संपत्ति से क्या एतराज़? नहीं, मसला ये होता है कि जो आदमी अपनी चीज़ को वक्फ कर रहा है, जिसने वक्फ किया है, उससे मालूम किया जाए कि भाई उसने ये चीज़ वक्फ क्यों की है। उसने बांटने के लिए की है या इस चीज़ को अपने धार्मिक स्थल के नाम करके उसका फ़ायदा हमेशा अपने धार्मिक स्थल को पहुंचाना चाहता है। वो जैसी उसकी नीयत होती है उसके मुताबिक उसका अमल किया जाता है। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, लगातार बयानबाजियाँ सामने आ रही हैं, तो क्या एक सही विकल्प है बयानबाजी, या फिर बातचीत से इसका समाधान या संसद से इसका समाधान? असल क्या है, इस पर राजनीति करना तो मैं समझता हूँ बेअक्ली की दलील है। क्योंकि वक्फ जो है ना वो मुसलमान करता है, और मुसलमान जब वक्फ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, अल्लाह के नाम करता है, जिसका उसको सवाब मिलता रहे और जो है ना जो गरीब गुरबा है उसको इसका फ़ायदा पहुंचता रहे। मुसलमान इस वजह से वक्फ करता है, ना कि जो है ना इसके अंदर राजनीति करना या इस पर बयानबाजी करना, ये बहुत बुरी चीज़ है। और जिस तरीके से जो है ना हमारी मतलब जो है ना वक्फ की जो ज़मीनों के ऊपर जो है ना जो अभी विवाद चल रहा, संसद में चल रहा है जो मामला, या मोदी जी ने उठाया या किसी ने भी उठाया, ये गलत है। क्योंकि मुसलमानों की हर तरह से जो है ना वो मतलब जो है ना उसको जलालत की निगाह से देख भी रहे हैं और जलील कर भी रहे हैं, ताकि मुसलमान जो है ना कमज़ोर हो, किसी भी तरह से हो, ये वक्फ की ज़मीन भी छीनी जावे। और भी जो है ना जितने भी मतलब मदारिस है, मसाजिद, उनके ऊपर इनकी निगाह है वो सारी की सारी गलत है। ये जो है ना मुसलमानों ने वक्फ कर रखी है अल्लाह के लिए, और ये अल्लाह ही के लिए रहेगी। अगर जो है ना कोई आदमी इसके अंदर संशोधन करता है तो वो गलत बात है, और जो है ना उसका खमियाजा उसको जो है ना जो गुनाह है उसको मिलेगा जो इसके अंदर संशोधन कर रहा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ यही है कि जो इसके अंदर जो है राजनीति कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस मुल्क से जो है ना दूर कर देवे जाए ना। देखिए, एक तरफ बात इनकी दुरुस्त है कि संपत्ति अल्लाह को वक्फ होती है और उसका वक्फ बोर्ड उसका केयर टेकर होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगर देखा जाए तो वक्फ की संपत्तियों पे ज़्यादातर कब्ज़े जो है मुसलमानों के ही नज़र आते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, कोई गैर मुस्लिम कब्ज़ेदार नहीं मिलता। सवाल इस बात का है कि वक्फ जो है वो प्राइवेट जो है मुस्लिमों के है, इसी तरह से मठों के लिए बना हुआ, उसके अंदर कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। इसीलिए, और इसके अलावा जो क्रिश्चियन का है
चर्च बोर्ड बना हुआ उसमें कोई और नहीं हो सकता है, सिर्फ ईसाई हो सकते हैं। और सिखों का जो बना हुआ है उसमें सिर्फ ये जो वक्फ है ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों का है। हाँ, अगर प्राइवेट वक्फ की संपत्ति कब्जाई भी है, वक्फ की संपत्ति पे किसी ने कब्जा कर रखा तो उसे छुटवाया जाए। इसे सरकार क्या चाह रही, सरकार ये चाह रही कि इस पर जो है पूरी तरह से अपने अंडर में ले गए, इसे खुर्द-बुर्द किया जाए और इस पर कब्जा करा जाए। लेकिन सवाल बिल्कुल अभी बना हुआ है, देखिए खुर्द-बुर्द किया जाए तो ज़्यादातर प्रॉपर्टियों में देखने को आता है कि कुछ मौलाना या संस्था से जुड़े हुए आदमी ही लगातार इस पे काबिज बने रहते हैं, कब्जा किए रहते हैं। गैर मुस्लिम इसमें कहीं ज़्यादातर नज़र नहीं आता। तो बड़ा सवाल है कब्जा जो जिनका किया हुआ है, जो वहाँ पे शुरू से रह रहे हैं या उनके कब्जे में है, तो वो वक्फ बोर्ड में उनके नाम रजिस्टर्ड है, उनके नाम समिति बनी हुई है तो उसमें रजिस्टर्ड है वो। अब सरकार ये चाह रही कि इन लोगों से छीन के जो है इसको डीएम के अधिकार में दे दी जाए। हमारा सहारनपुर है डीएम के अधिकार में आ गया, सरकार के अधिकार में आ गया, तो जो इन लोगों की मुदाखलत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे इस तरह होगा कि जो जैसे कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, खानगाह हैं और बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिन पे उलमाओं का या जनप्रतिनिधियों का जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड हुए हुए हैं वो हैं, तो उनका अधिकार ख़त्म हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है जैसे चला रहा उसी तरह चलता रहे। बिल संशोधन क्या ज़रूरत है इसे लाने की? ऐसा नहीं है कि संपत्ति को जो है ये आरोप लग रहे हैं कि मुसलमान बेच रहे हैं या खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कहीं खुर्द-बुर्द नहीं है। कमेटी बनी हुई है, कमेटी जैसे फैसले लेती है, जो रजिस्टर्ड कमेटी है। हाँ, डिस्प्यूट होता है कमेटी में, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो मैनेजमेंट है, अदर सदस्य हैं, उनमें डिस्प्यूट हो जाता है, उसमें दो जगह डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन फ़ैसले वो कोर्ट करती है, कोर्ट में चले जाते हैं केस, उसके बाद वो जज होके जो भी फैसला आता है वो ठीक हो जाता है उसमें। तो मैं तो अपनी राय इसी लूँगा और सरकार से मांग करूँगा कि इसको जो है बिल को ना पारित किया जाए और ना ही इसमें कोई संशोधन किया जाए। देखिए वही एक और बड़ा सवाल है कि मंदिरों की संपत्ति पे हमेशा सब लोगों की निगाह रहती है। कहा जाता है कि मंदिरों की संपत्ति को दान कर दिया जाए तो सब जो है अमीर हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों है कि मंदिरों की संपत्ति पे क्यों नज़र? वक्फ भी तो फिर संपत्ति है ना। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा मजहबी इंटरनल मामला है, इसी में मदाखलत क्यों दी जा रही है? सिर्फ टारगेट मुसलमान के नाम पर वक्फ को क्यों किया जा रहा है? यहाँ मंदिर का भी तो मंदिर के लिए नहीं है वक्फ। ये वक्फ की जो फिलहाल संपत्ति, वक्फ की जो है बिल जो है सिर्फ वक्फ को लेके ले जा रहा, कोई मठों के लिए थोड़ी आ रहा बिल, या कोई गुरुद्वारों के लिए थोड़ी आ रहा, या फिर क्रिश्चियन बोर्ड या चर्चों के लिए थोड़ी आ रहा। आप ये तो सिर्फ टारगेट इसलिए कि मुसलमान को ही और हमारे बुजुर्गों ने ये जो संपत्ति वक्फ का मतलब है कि दान की हुई है, ये इसीलिए कि आने वाले टाइम में ये इनके काम आ सके, उनके काम आ रही हो। ये इसके अंदर गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर करके सीधी बात यह है कि वो इन पर अपना कब्जा करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है।